प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। सीधे विषय पर आते हैं। जीवन में सहोदर भाव और मित्र भाव, ये दो भाव ऐसे हैं जो संकट में पड़े व्यक्ति के लिए अमृत संजीवनी है। अब आप देखिए, सीधे शुरू करते हैं प्रभु श्री राम के ही समय से। क्या भाई हैं राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न तो अपेक्षाकृत उतने परिदृश्य में नहीं है, लेकिन उनका भाव अद्भुत है। भरत, लक्ष्मण और राम, अंग्रेजी में कहूं तो इन तीनों की बॉन्डिंग जो है, बाप रे बाप, अद्भुत है। भरत चरण पादुका रखे हुए हैं और बहुत सुंदर हमारे विद्वान वक्ता ने एक बार पद प्रतिष्ठा को हमें भरत जी के उदाहरण से ही अद्भुत तरीके से समझाया था कि पद तो शायद वहीं से शुरू हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मित्र भाव। अक्सर हमें शिकायत, अगर संसार में आप परिवार और समाज नाम की संस्था को देखेंगे तो परिवार में शिकायत है भाई से कि साहब सही समय पर बड़े भाई ने बड़ा डिच किया साहब, या छोटे भाई ने डिच किया। ये अभियोग बड़े स्वाभाविक तौर पर सामने आते हैं। अब तो खैर न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मित्र भाव। जितने लोग आप पाएंगे, अरे साहब मैं तो बिजनेस तो मेरा इतने तक पहुंच गया था, उसी समय मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने पीठ पे खंजर मारा। आखिर हम दोस्त चुनने में गलती कर रहे हैं, भ्रातृत्व भाव को समझने में त्रुटि कर रहे हैं, या नाते रिश्तों के समीकरण में हम इतने कारोबारी हो गए हैं, व्यापारी हो गए हैं कि हमें सारी चीजें सिर्फ एक व्यापार दिखती हैं। लेकिन दोषी कोई है या हम ही हैं सबसे बड़े दोषी? ना आज कृष्ण नजर आते हैं, कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता है, और न ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा भातृभाव है। क्या कारण है इसका? हम सब ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है रेगिस्तान में किसी प्यासे की तरह भटक रहे हैं कि हे भाई हाथ बढ़ा देना, हे मित्र जब गिरूं तो संभाल लेना। लेकिन अक्सर हम यही कहते हैं कि गिरते समय तो और ठोकर मारी गई मुझे, जैसे रावण ने विभीषण की छाती पर प्रहार किया था, ऐसे ही मेरे भाई ने मुझे प्रहार किया, मेरे मित्र ने मेरे पीठ पर खंजर मारा। क्या है इन सब का गणित? व्यवहार में भी, अध्यात्म में भी। चलेंगे हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी। आज आपने ऐसे विषय पर चर्चा चिंतन किया है जिसके अलग अलग भागों पर अपन ने कई अवसरों पर अलग अलग रूप में चर्चा की है, लेकिन चूंकि आपके चिंतन में ये बात आई है तो हम इसका एक दूसरा स्वरूप भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपके दो शब्द देखिए, सहोदर और मित्र। सहोदर और मित्र। सहोदर का अर्थ होता है सगे भाई, एक ही उदर में जिनकी उत्पत्ति हुई है, एक ही गर्भ से आए हैं, जिनके लिए राम ने लक्ष्मण के लिए शब्द का उपयोग किया था कि सुत मितनार कुटुंब परिवारा मिलई जाई सब 12 और उठाओ तात बोलो कछु बाता और फिर ना मिले सहोदर भ्राता। वहां वो प्रलाप करते हुए सीता तक की कांक्षा कुछ त्याग करते हैं। मुझे सीता नहीं चाहिए, मुझे जय नहीं चाहिए, मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, संसार में सब कुछ बार बार मिल जाएगा, लेकिन एक पेट के 2 गोले साथ में नहीं मिल पाएंगे। भावुक हो गए थे, वो बार बार चिल्ला रहे थे कि हे लखन उठो उठो, क्योंकि लखन उनके मित्र भी थे। क्या बात है! लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो ले गए राम, ये उनके मित्र भी हैं। वेदों की वैदिक परिभाषा देते हुए, रामायण की अनेकों अनेक मीमांसा करते हुए लोगों ने कहा था कि राम यदि ध्वज की तरह हैं तो उसमें दंड तो लखन है। बहुत सुंदर। दंड तो लखन है। तो बड़े भाई की ध्वज पताका को लेकर ये 4 दंड हमेशा 4 दिशाओं में चौतरफा खड़े रहते हैं कि बड़े भाई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सहोदर का मित्र होना आवश्यक है। तो मित्र कौन? सहोदर का मित्र होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे यहाँ भक्ति बनाई गई है, साख्य भक्ति, जिसके लिए बहुत सुंदरतम उदाहरण अपन सुदामा जी के चरित्र पर बहुत चिंतन कर चुके हैं। मित्र भाव में वो शक्ति है कि ब्रह्मा को भी आसक्त कर दे। ब्रह्मा मोह में आए परमात्मा की कृष्ण लीला में, तो परमात्मा के मित्र भाव को देखकर, सहोदर भाव को देखकर
बड़ी अद्भुत घटना है श्रीमद् भागवत में। भगवान कृष्ण जो है वृंदावन की भूमि में गोचारण कर रहे हैं, छोटे छोटे नंदी गाय के बछड़ों को लेकर के अपने मित्रों के साथ घूमने जा रहे हैं, और जब उनको गायों के बछड़ों को चरा रहे हैं वो, तो ग्वाल बालों के साथ हैं और वहाँ उनको घास चरा रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तब एक बड़ा अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है जो नित्य होता था। सुदामा को तो हमने इस रूप में चिन्हित करके रख लिया कि वो कितने अद्भुत थे, कृष्ण के साथ पढ़े और उनकी कितनी अच्छी मित्रता थी, लेकिन उन बाल सखाओं का चिंतन हम कभी नहीं करते जो नित्य कृष्ण के साथ खेले। कैसे खेले होंगे, कैसी प्रीति रही होगी उसमें। वो तो राजरानी हैं, ब्रज की यशोदा मैया बैठी हुई हैं, राजा के पुत्र हैं वहां के कृष्ण। उनका स्वभाव भी राजसी होना चाहिए ना। वो तो पदत्राण भी नहीं पहनते, वो तो सिले हुए कपड़े भी नहीं पहनते, लकुटी कमरिया लगाकर उनके साथ ही निकलते हैं उन्हीं ग्वाल बालों के यहाँ, जो उनके यहाँ सेवाधारी भी हैं, जो उनके यहाँ गोचारण का काम भी कर रहे हैं, जो वहाँ गोदोहन का भी काम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन है, जिनकी धन की माया नहीं है, जिनके यहाँ इस स्थिति के बाद भी कृष्ण माखन चुराने जा रहे हैं। तो उन बच्चों के साथ कैसे रहे कृष्ण। सहोदर और मित्रता को देखिए। श्रीदामा जी हैं, मंगल हैं, नाना प्रकार के मित्रों के, कई मित्रों के नाम वहां वर्णित हैं। अब उनके बीच चारों सब लोग घेर कर बैठ गए और वहीं सारी गायों के बछड़े भी वहां चारों तरफ बैठे हुए हैं। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और सब उनको एक अपलक देख रहे हैं अपने मित्र को पास में आके। भूख लगी सबको। उनने कहा कनु हमें भूख लगी, अब हमको कुछ खाना है। तो सब ने अपना अपना जो है वो जो बांध के रखी पुटलिया, आज के शब्दों में टिफिन, वो खोला। जब सब ने खोला तो देखिए कृष्ण के टिफिन में क्या ना रखा होगा। मैया ने घी से सना हुआ चावल रखा है कृष्ण के, उसमें सुंदर माखन मिश्री रखी हुई है, मिष्ठान रखे हुए हैं। तो कोई अपनी टोकरी में जो है सूखी रोटी भी लेकर आया, कोई भाजी की सब्जी भी लेकर आया है। कृष्ण सबको पास बुला रहे हैं। तुम क्या लाए हो, तुम अपना खिलाओ, ये हमारा खाओ, तुम ये हमको खिलाओ, तुम्हारी चटनी अच्छी है हमें खिलाओ। ये सहोदर स्वरूप परमात्मा का देखिए। जब देखा ऊपर से तो देवता समेत ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि त्रिलोक के स्वामी ऐसा रहते हैं संसार में, तीनों लोक के स्वामी। तो देखने आए, उनको लगा ये तो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा क्या कर रहे हैं, बाएं हाथ में उन्होंने वो अपने अचार, मिर्ची और चटनी इत्यादि फंसा रखी है और उसी में चावल रखा हुआ है घी से मिश्रित। अपने जो पोटली का सामान है और निकाल निकाल के खिला रहे हैं। तुम खाओ सुदामा जी, और फिर खुद भी खा रहे हैं। तुम खाओ मंगला जी, और फिर खुद भी खा रहे हैं। ये परमात्मा के भाव है वहां पर। वो सहोदर नहीं है लेकिन भ्राता है, वो मित्र है परमात्मा के। मित्र अभेद जो रहता है वो मित्र होता है। क्या बात, वाह। वहां मन के तीनों तापों का जो हरण कर लेता है वो मित्र है। वाह, त्रिताप का जो हरण, जिससे आप दुनिया की किसी भी प्रकार की मंत्रणा कर सकते हो, वो मित्र है। वाह, क्या परिभाषा दी। आप समझिए, मंत्र मित्रता से ही बना हुआ शब्द है। मंत्रणा, मंत्र से निकला हुआ। गुप्त मंत्र वो है जो गुप्त है, अत्यंत गुप्त बात भी जिनके साथ आप कर सकते हैं, जो भेद ना हो, भेद हो, मित्र है। वो दोस्त नहीं होता, वो फ्रेंड नहीं होता, वो यार नहीं होता, यार मित्र होता है, मित्र होता। तो जब वो स्वरूप देखा परमात्मा का, तो ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मोहासक्त हो गए। बोले ये तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता है, तो संसार का रमा हुआ प्राणी। तो सब ग्वाल बालों को एक एक करके, परमात्मा तो बांसुरी बजाने में ध्यानमग्न हो गए। उनको लग गया कि आज ब्रह्मा जी को मोह ने घेर लिया है, आंख बंद करके बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ग्वाल बालों को उठाकर वहां से जो है वो वहां भेज दिया, गुफा में छुपा दिया ब्रह्मा जी ने। फिर उन्होंने एक एक गाय के बछड़ों को भी जो है वो उठा करके और उसी गुफा में छुपा दिया, मूर्छित करके। परमात्मा का ध्यान आया, परमात्मा ने देखा तो समझ गए आज ब्रह्मा जी ने कोई ना कोई चमत्कार किया है। उस दिन परमात्मा ने ऐसी साख्य भक्ति के प्रति प्रीति दिखाई कि जितने ग्वाल बाल थे परमात्मा ने उतने स्वरूप अपने धारण कर लिए, वही ग्वाल बाल बन गए। जिस गाय के जैसे बछड़े थे परमात्मा ने वही स्वरूप धारण कर लिया, परमात्मा बछड़े भी बन गए उस गाय के। जिसकी कमीज में जहां
सिलाई थी, जिसकी कमीज जहां से छोटी थी, वो वैसी मैली और वैसी परमात्मा बन गए वहां पर। और उस दिन जब ब्रज में लौटे परमात्मा गोचारण करके, ग्वाल बालों को लेकर वत्सपाल जब वहां से लौटे हैं परमात्मा बांसुरी बजाते हुए, सुंदर मोर मुकुट धारण करते हुए, तो गायों ने अपने जिस खूंटे से वो बंधी थी उसकी रस्सी तोड़ के दौड़ी। क्यों? उन्होंने देखा कि आज परमात्मा बछड़ा बन के आ गए। प्रत्येक गाय का बछड़ा परमात्मा थे। वाह वाह वाह। जब गोपिकाओं ने अपने अपने पुत्रों को गले से लगाया तो उस दिन ऐसी अनुभूति हुई, क्योंकि तब परमात्मा सहोदर हो गए थे। जब आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है तब सहोदर होते हैं। अरे वाह वाह, ध्यान रखिएगा, वाह, वो सहोदर स्वरूप में हो गए थे। तो जो लोग अपने सहोदर के साथ मित्र भाव नहीं रखते, भेद रखते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। ओ। कालिदास जी ने बड़ा सुंदर वृतांत प्रस्तुत किया है। राजा भोज के काल में है कालिदास जी। राजा भोज कालिदास को बड़ा मानते हैं। कालिदास जी बहुमुखी प्रतिभा है, शारदा की साक्षात कृपा है। लेखनी में, वक्तृत्व में दुनिया की कोई भी विधा उनसे वंचित नहीं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। कालिदास विरचित कथा ही मैं आपको बता रहा हूं जी, कि मेरी बनाई हुई कथा नहीं है। संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए मित्र द्रोह क्या होता है, सहोदर द्रोह क्या होता है, ये समझना चाहिए आज के जमाने में, क्योंकि उसी का अभाव है। तो वो बैठे हुए थे, अचानक कालिदास से उन्होंने कहा, मेरी जो इतनी प्रभुता है चारों तरफ, मेरा जो साम्राज्य इतना फैला है, क्या आप बता सकते हैं ये किसके भाग्य से और किस कारण से है? कालिदास ने कहा, छोड़ो महाराज, इन चीजों में क्या चिंतन करना। किसी न किसी का भाग्य, किसी न किसी का प्रतीक, किसी न किसी के ग्रह असर करते हैं। आप तो चक्रवर्ती हैं ना। बोले नहीं, बताओ मित्र भाव भी। वो थोड़ी देर सोचे, फिर बोले, महाराज आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? बोले नहीं। बोले, महारानी जी के बाएं जंघा में जो तिल है, बड़ा सा लहसुन का तिल, उसके प्रभाव से ये सौभाग्य आपके जीवन में है। राजा मौन हो गए। मौन उनके ज्ञान पर नहीं हुए। उन्हें लगा ये इतनी गुप्त और गहरी बात कालिदास कैसा जानते हैं, कैसे जानते। और इस सभा में उन्होंने ऐसा संभाषण कर दिया। वो उनके मित्र थे, तो उन्होंने उनको राजद्रोही नहीं माना, उनको दंडित नहीं किया। उनको कहा कि मुनिवर, संत जी, कविवर कालिदास जी, आप इसी क्षण राज्य का त्याग कर दें। अब वो जाने लगे तो सब सभासदों ने कहा, सुनो यार, राजा साहब का मूड है, ऐसा हो गया होगा, आप कहाँ जाओगे? अरे बोले, मैं कहाँ जाऊंगा इनको छोड़ के, मैं तो यहीं रहूंगा। तो बोले, कहाँ? बोले, सीमावर्ती कोई गांव देखो। वो इस गांव में एक कृषक परिवार में जाकर के उसकी झोपड़ी में रहने लग गए, गुप्तवास करने लगे, अपने लेखन इत्यादि का कर्म करने लगे। एक दिन राजा का पुत्र कुमार वन में गया आखेट करने के लिए। जब घोड़े में बैठकर आखेट करने गया तो एक सिंह का पीछा करते, एक सूकर का पीछा करते, सिंह का पीछा करते करते लोग छूट गए, अंधेरा गिर गया और अनायास सिंह ने आक्रमण कर दिया। हाथ से धनुष बाण तीर कमान चला गया और सिंह ने जो है घोड़े को जख्मी कर दिया, गिरा दिया। ये दौड़कर पास के एक पेड़ में चढ़ गए। अंधेरा था और चढ़ते रहे। सिंह नीचे बैठा था, विकराल सिंह। चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचने लगे तो ऊपर घुरघुराने की आवाज आई। देखा तो वहां एक विशाल भालू पहले से बैठा हुआ है। नीचे सिंह है, ऊपर भालू है। कुमार कहते हैं, भाई मित्र, मैं राजपुत्र हूं और मेरी मदद करो। नीचे सिंह है। तो वो भालू भी उन्हीं की भाषा में बात करता है कि चिंता ना करो राजकुमार, मैं भी उसी के भय से ऊपर बैठा, आप तो चले आओ। अब वहां राजकुमार और वो भालू रीछ दोनों जो है वहां मिलकर एक ही डाल पर बैठते हैं। रात्रि बीतने लगती है, नींद आने लगती है। नीचे सिंह है तो नींद के झोंके में राजकुमार नीचे गिरने लगते हैं। वो उन्हें पकड़ता है, उनसे कहता है, ऐसा करते हैं, बारी बारी से जागते हैं और एक सोता है, एक जागते हैं, आप सो जाइए। उसे वो अपनी गोद में सुला लेता है। जब रात के 2 पहर बीतते हैं तो वो उनको जगाता है, उठो राजकुमार, अब मैं सोऊंगा। और बोले, सुनो, नीचे सिंह बैठा है, वो कुछ अटपटी बात करे तो ध्यान ना देना।
और वो अपनी राजकुमार के अपने पैर में सिरहाना बनाकर वो भी सो जाता है वहां भालू चिपक के डाल में। अब नीचे से सिंह कहता है, अरे भाई राजकुमार, कब तक वहां ऊपर बैठे रहोगे? तुम राजकुल के हो, जाओ बढ़िया आराम से राज सत्ता संभालो, राज करो, मेरा तो काम मैं वन का राजा हूं। बोले ये जो तुम्हारी गोद में सो रहा है इसे नीचे गिरा दो, मैं भूखा हूं, इसको खा लूंगा, चले जाऊंगा, तुमको जाने दूंगा। राजकुमार देखता है कि बात तो सही कह रहा है। वो सहोदर कहता है, वो मित्र कहता है, उसकी अनुभूति नहीं है उसे। वो एक जोर का धक्का लगाता है उस रीछ को, रीछ नीचे की ओर गिरता है, लेकिन जब तक शेर के पास पहुंचे, वो तो भालू है ना, वंचर पकड़ लेता है डालियों को और पकड़कर लाल आंखें लिए हुए उसकी तरफ आता है कि विश्वासघाती। तो कहता है, क्षमा करना, मैं इस शेर की बातों में आ गया था, क्षमा मांगता है। वो कहता है, मैंने मित्र कहा है तो क्षमा कर देता हूं। रात बीतती है, भालू देखता है चारों तरफ की अब कहीं कुछ नहीं है, तो वो कहता है कि चलो। वो रोने लगता है राजकुमार की, अब मैं घर नगर कैसे पहुंचूंगा? बोले मेरी पीठ पर बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूं दूसरे रास्ते से। पहाड़ों को पार करता हुआ पीठ पर विशाल भालू के बैठा हुआ राजकुमार जब गांव की सरहद पर पहुंच जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो कहता है, देखो गांव आ रहा है बुतरो। राजकुमार सोचता है, पूरी रात बाहर रहा राज्य से, राजा हूं, राजा का पुत्र हूं, शिकार खेलने गया था और बिना शिकार के लौटूं, जबकि एक शिकार मेरे साथ ही चल रहा है और खड़ग मेरे पास बंधी हुई है, तो क्यों ना मैं खड़ग निकाल कर इसका शीश काटूं और ले जाके कहूं कि मैं इतने बड़े रीछ को मारकर, भालू को मारकर आया हूं। खड़ग की आवाज जैसे ही सुनता है, रीछ पटक देता है नीचे और जोर से पंजा रखकर कहता है, मैं तो तेरा मांस भी नहीं खा सकता क्योंकि तू मित्रद्रोही है, भ्रातृद्रोही है। उसके मुंह पर थूकता है और चला जाता है। विक्षिप्त हो जाता है कुमार, वाणी विलुप्त हो जाती है, बावला बन जाता है, चिकित्सा से ठीक नहीं होता। तो राजा घोष कराते हैं कि जो इसको बोलना शुरू करा देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब आप देखिए, कालिदास तो वही ही है ना। वो कहते हैं, मैं पालकी में आऊंगा, कहना पालकी में बैठकर आते हैं, हमारी बिटिया है, वो ही बताती है। तो बिटिया को बैठा लेते हैं उनके और वो पालकी में कालिदास पहुंचते हैं राजमहल की सीमा पर। राजमहल में राजकुमार को बुलाते हैं, बुलाने के साथ उसमें संस्कृत का अच्छा संभाषण है। समय हमारे पास इतना नहीं है। वो राजकुमार को याद दिला देते हैं कि कैसे मित्रद्रोह उनने किया था, क्या उनके साथ हुआ था। राजकुमार फूट फूट कर रोते हैं, लोगों से बताते हैं कि हाँ, ये महापाप मैं कर कर आया हूँ। तब राजन उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, ये तुमने कैसे जान लिया? तो कालिदास उससे बुलवाते हैं कि बोल दो, जैसे रानी के बाएं जंघा का तिल जान लिया था, वैसे ये हाल जान लिया है। राजन क्षमा मांगते हैं। तब वहाँ मित्रद्रोह और मित्र भक्ति पर बात होती है। ये सहोदरपन है, ये है वो सुतपित नार कुटुंब परिवारा। क्या भाई भाई इस अभेदता से मिलते हैं? जीवन संगनी आ गई तुम्हारे साथ, बाल बच्चे हो गए तुम्हारे, यदि तो तुम अपने भाई को भूल गए, उसके उस ममत्व को भूल गए कि बालपन में कैसे खेलते थे, अपने उन मित्रों को भूल गए, उन सखाओं को भूल गए। किसमें? नाशवान जीवन में। परमात्मा तो कहते हैं सब छोड़ा, अयोध्या भी छोड़ा, सीता का भी त्याग किया, तो उठ जा भाई। ये है सहोदरपन। तो आपके अंतर्चित्त में यदि सहोदर है तो भ्राता है, भ्राता है तो मित्र है, और यदि भ्राता मित्र नहीं है तो सहोदर को दूषित कर रहा है, फिर वो पातकी है, पातकी। बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब। और आज मैं क्या कहूँ, आप भाव की ऐसी भूमि पर हमें ले जाते हैं कि कभी मैं अपने को सतयुग में पाता हूँ और ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में वेदना से भरे राम की पीड़ा को देख रहा हूँ। आप दृश्य खींच देते हैं। और आपकी ये कथा तो मैं चल रहा था उस राजकुमार के साथ, उस पेड़ के नीचे बैठे सिंह को देख रहा था, उस भालू की वेदना से जुड़ रहा था, और उसी वेदना के साथ मैं याद कर रहा था कि कब मेरी आंखों में आंसू आए अपने किसी बाल सखा को लेकर, कब मेरी आंखों में आंसू आए अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर, जब हम बड़े भाई से मनुहार करते थे और छोटे भाई के साथ चीट करते थे, अगर आउट नहीं हूं मैं, बॉलिंग करूं, और बड़ा भाई देख के मुस्कुराता था कि छोटा है
मूर्ख है, जिद्दी है, चल चल जा जा कर ले। ये सब कहाँ चला गया? 2 दूनी 4 ही जिंदगी हो गई। कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा। और सच बात है, अर्धांगिनी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, उसका साथ होना। लेकिन सबका महत्व है। अर्धांगिनी का जितना महत्व है उससे कम सहोदर का नहीं है, सहोदर का जितना महत्व है उससे कम अर्धांगिनी का नहीं है। कहाँ चला गया ये सारा भाव? सब खत्म। आप भी याद करिए, आप कितने, क्या ईश्वर न करे हम 70 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें गिनते हुए अस्पताल में याद करेंगे, अर्धमूर्छित अवस्था में, वो रामू आ रहा है, वो श्यामू ने छक्का मार दिया, बुलाओ उसको जल्दी। क्या तब याद करेंगे हम? जब मजबूरी होगी या अर्ध विक्षिप्तता हमें फिर ले जाएगी ट्रांस में, फिर पीछे ले जाएगी ना। वर्तमान में रहिए, सहोदर भाव को जीवित रखिए, क्योंकि कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही है, सहोदर भाव का द्रोही, मित्र भाव के द्रोही को न इस धरा पर कोई स्थान है न वहां कोई स्थान है, दोनों जगह का द्रोही है वो। आनंद आ गया गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम आपको भी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।